सोचिए, अगर किसी देश के पास इतना मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार हो कि वह वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भी स्थिर खड़ा रह सके, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ एक बड़ी संख्या है या यह आर्थिक आत्मविश्वास का संकेत है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार, उसकी संरचना, उसके प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अगर आप गहरी और संतुलित आर्थिक रिपोर्ट्स पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर खबर को तथ्यों और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $723 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है, किसी देश की वह पूंजी होती है जो विदेशी मुद्राओं, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जमा संपत्तियों के रूप में सुरक्षित रखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की मुद्रा को स्थिर रखना, आयात का भुगतान सुनिश्चित करना और आर्थिक संकट के समय सुरक्षा कवच प्रदान करना होता है। इतिहास पर नजर डालें तो 1991 में भारत को गंभीर भुगतान संकट का सामना करना पड़ा था। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम रह गया था और देश को आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाने पड़े। उन्हीं सुधारों ने उदारीकरण और वैश्विक व्यापार के नए द्वार खोले। धीरे धीरे निर्यात बढ़ा, सेवा क्षेत्र ने गति पकड़ी और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। पिछले 3 दशकों में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही, जिसका परिणाम आज का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। यहां समझना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार सीधे तौर पर किसी देश की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा होता है। जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता आती है, जैसे तेल की कीमतों में उछाल, डॉलर की मजबूती या अंतर्राष्ट्रीय संकट, तो केंद्रीय बैंक अपने भंडार का उपयोग करके मुद्रा बाजार में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इससे अचानक होने वाले झटकों का असर कम किया जा सकता है। अगर आप इस तरह का गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद करते हैं, तो एक छोटा सा समर्थन दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें और बेहतर रिसर्च आधारित सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं कि $723 बिलियन के स्तर का अर्थ आम नागरिक के लिए क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को सीधे लाभ मिल जाएगा, लेकिन यह संकेत है कि देश के पास आयात भुगतान, बाहरी ऋण और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार देश को ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस भी इस भंडार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर साल अरबों डॉलर भारत में आते हैं, जो आर्थिक स्थिरता में योगदान देते हैं। IT और सेवा क्षेत्र से होने वाली आय भी विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाती है। स्वर्ण भंडार का महत्व भी यहां उल्लेखनीय है। केंद्रीय बैंक समय समय पर अपने गोल्ड रिजर्व में वृद्धि करता है, क्योंकि सोना एक स्थिर और भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। जब वैश्विक मुद्रा बाजार में अनिश्चितता होती है, तब स्वर्ण भंडार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से भी भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। दुनिया के कुछ प्रमुख देशों के पास बड़े विदेशी मुद्रा भंडार हैं और भारत उनमें शामिल है। हालांकि विभिन्न देशों की आर्थिक संरचना अलग अलग होती है, फिर भी मजबूत भंडार निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के आकलन में सकारात्मक भूमिका निभाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, भंडार का उपयोग और प्रबंधन। सिर्फ बड़ा भंडार होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। केंद्रीय बैंक संतुलित रणनीति अपनाते हुए विभिन्न मुद्राओं और संपत्तियों में निवेश करता है, ताकि जोखिम कम किया जा सके और स्थिरता बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जटिल आर्थिक विषयों को सरल भाषा में समझाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आगे की दिशा पर विचार करते हैं। आने वाले वर्षों में भारत के सामने कई अवसर और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। निर्यात में वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास
और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती भागीदारी, ये सभी कारक विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक घटनाएं चुनौतियां भी प्रस्तुत कर सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि संतुलित आर्थिक नीति, संरचनात्मक सुधार और दीर्घकालिक निवेश रणनीति भारत को स्थिर विकास पथ पर बनाए रख सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार इस व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह संपूर्ण आर्थिक शक्ति का एकमात्र मापदंड नहीं है। वास्तविक ताकत उत्पादन, नवाचार, रोजगार सृजन और सामाजिक विकास में निहित होती है। इसीलिए $723 बिलियन का स्तर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, पर इसे व्यापक आर्थिक सुधारों और दीर्घकालिक योजनाओं के साथ जोड़कर समझना चाहिए। यह एक संकेत है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय और सक्षम भागीदारी निभा रहा है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश। आर्थिक प्रगति का असली उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार है। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक अवसर। विदेशी मुद्रा भंडार उस दिशा में एक आधार प्रदान करता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य समावेशी और सतत विकास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी संतुलित और शोध आधारित खबरें जरूरी हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें जिम्मेदारी के साथ तथ्यों पर आधारित और सुरक्षित सामग्री प्रस्तुत करने की ताकत देता है। देश की आर्थिक यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आंकड़े बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जागरूकता और समझ सबसे बड़ी शक्ति है। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आर्थिक मुद्दों पर अपनी समझ को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।